अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज 22 अप्रैल है और 22 अप्रैल को आज अभी एक हफ़्ता रहता है, एक महीना पूरे हुए ईद को गुजरे हुए अभी 3 हफ्ते के आप कह सकते हैं, किसी 3 हफ्ते से थोड़े से ज़्यादा कर लें, लेकिन एक महीना उसको नहीं हुआ ईद को गुजरे हुए, क्योंकि 31 मार्च को ईद थी और 22 अप्रैल में आज हम खड़े हुए हैं। हम आपको बताएंगे कि ईद की ये जो इस ईद पे फिल्में आई थी पाकिस्तानी, उनके साथ सूरत हाल क्या बनी है। इस तरह की सूरत हाल ना तो पिछले 10 साल में देखने में आई। ईद की फिल्में आती थी और ईद की फिल्में किस किस तरीके से लगती रही हैं। कुछ फिल्में तो इस दफ़ा ईद पे वो वाली फिल्में आई जो आज से 3-4 साल 5 साल पहले या 6-7 साल पहले आई थी। जिस तरह जवानी फिर नहीं आनी को ज़्यादा टाइम हो चुका है, 15-16 में आई थी पहला पार्ट उसका, तो 8-9 साल पुरानी फिल्म दोबारा लग गई। लेकिन इस ईद की फिल्में जो है वो सस्टेन नहीं कर सकी, उनका बिजनेस नहीं हो सका। उसकी सूरत हाल क्या है वो आपको बताएंगे, और जो मसाइल चल रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के साथ उसके हल ढूंढने की जो कोशिश की जा रही है, उसके अंदर लैक कहाँ पे कर रहे हैं हम, किस जगह पे आके हमें देखना होगा कि अगर हुकूमत भी सरपरस्ती करने के लिए किसी सूरत में अगर वो संजीदा है, अगरचे ये तो देखना पड़ेगा वो संजीदा कितनी है हुकूमत, लेकिन फिर भी उसका वे फॉरवर्ड क्या है, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको सूरत हाल बता देते हैं कि क्या चल रहा है इस वक्त सिनेमा पे। सबसे पहले अगर हम क्यों सिनेमा लाहौर से शुरू करें, क्योंकि वहीं पे फिल्मों के प्रीमियर भी होते हैं, सारों की नज़रें भी होती हैं, स्क्रीन्स भी ज़्यादा हैं, ट्रेंड भी पता चलता है वहाँ से। तो अगर ये कह लें कि क्यों सिनेमा एक किस्म का लक्ष्मी चौक में जो सिनेमा थे वो है कि एक ट्रेंड पता चलता है। सिनेमा तो उस तरह के नहीं है, ज़ाहिर है स्क्रीन्स हैं, लेकिन ट्रेंड पता चलता है कि क्या कहाँ पे क्या चल रहा है। अगर आपके सामने आप क्यों स्क्रीन की सिनेमा की स्लाइड्स आई हैं, उसमें आप देखें कि आपको फिल्म जो है वो एक फिल्म इश्क लाहौर नज़र आ रही है, उसका एक शो है। मौला जट अभी भी लगी हुई है और बाकी तमाम फिल्में अंग्रेज़ी पंजाबी नज़र आ रही हैं, जिनमें से पंजाबी फिल्में सरदार जी और कैरी ऑन जट्टा भी पुरानी फिल्में हैं, वो दोबारा से लगी थी ईद के ऊपर, वो नज़र आ रही हैं। लेकिन आपको कहीं पे कबीर, कहीं पे कुल्फ़ी, कहीं पे द मार्शल आर्टिस्ट ईद की फिल्मों में से नज़र नहीं आ रही, कहीं पे लंबी जुदाई भी नज़र नहीं आ रही। अगला जो स्लाइड्स है नाजरीन वो भी लाहौर से है, यूनिवर्सल सिनेमा लाहौर, उसकी स्लाइड आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि मौला जट लगी हुई है, बाकी तमाम की तमाम पंजाबी और अंग्रेज़ी फिल्में हैं, जिसमें जट जेम्स बॉन्ड है और सरदार जी, और पुरानी फिल्में कैरी ऑन जट्टा भी दोबारा लगी हुई है। फिर ईद की जो अंग्रेज़ी फिल्में हैं उनमें भी अ माइनक्राफ्ट मूवी और सिनर्स और दूसरी फिल्में लगी हुई हैं। लेकिन आपको यहाँ पे भी वो पाकिस्तानी फिल्म जो ईद पे आई थी लगी हुई नज़र नहीं आ रही। अब यूनिवर्सल सिनेमा की एक और चेन है, एक और शहर में है, इस पूरी मुल्तान में। मुल्तान की सूरत हाल क्या है आपके सामने स्लाइड है। जट जेम्स बॉन्ड ये जो पिछले हफ्ते आई है वो लगी हुई है, सिनर लगी हुई है, और इसी तरह माइनक्राफ्ट मूवी लगी हुई है, और दूसरी फिल्में कैरी ऑन जट्टा दोबारा से लगी हुई है, 3 जो सरदार जी है। लेकिन यहाँ पे भी आपको कोई पाकिस्तानी फिल्म नज़र नहीं आ रही, न पुरानी न नई। आगे अगर हम आएँ तो जनाब आपको अरीना बैरिया टाउन का भी ट्रेंड दिखा देते हैं, क्योंकि ये भी इसकी स्क्रीन भी हर जगह है तीनों बड़े शहरों में। तो द अरीना जो है इसमें अकाल लगी हुई है इस्लामाबाद की स्क्रीन पे, माइनक्राफ्ट मूवी वो लगी हुई है, द एमेच्योर लगी हुई है, और जट जेम्स बॉन्ड लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे भी कोई पाकिस्तानी फिल्म आपको नज़र नहीं आ रही। 5वीं स्लाइड पर अगर हम आते हैं तो सैनी गोल्ड, बैरिया टाउन, ये है माइनक्राफ्ट मूवी है, और इस तरह अंग्रेज़ी फिल्मों में सिनर है, वॉरफेयर है, और अमेरिकनिश एक ये फिल्म आई हुई है। इसमें कास्ट तो बड़ी फ़र्क नज़र आ रही है, लेकिन वहीं की फिल्म है। तो ये यहाँ पे आपको सैनी गोल्ड इस्लामाबाद में लगी हुई नज़र आ रही है। और सैनी गोल्ड लाहौर का अगर आप देखें साथ ही उसमें आपको वैसे बता देते हैं, जट जेम्स बॉन्ड और कोई पाकिस्तानी फिल्म वहाँ पे लगी हुई नज़र नहीं आ रही। न्यूप्लेक्स DHA में अगर देखें, 6ठी स्लाइड आपको नज़र आएगी, तो DHA कराची, न्यूप्लेक्स DHA कराची, यहाँ पे सिनर है, वारफेयर है, फ्लो है, और इसी तरह अमेरिकनिश है। कोई पाकिस्तानी फिल्म नहीं है यहाँ पे। और इसी तरह न्यूप्लेक्स DHA की हवाले से कुल्फ़ी का मैंने वैसे देखा था, शायद कुल्फ़ी का एक कहीं पे इश्तिहार है इसका। और इसी तरह अगर सनपेक्स जिना पार्क जहाँ पे 5 स्क्रीन्स हैं रावलपिंडी में आ जाए, तो वो उसकी 7 नंबर स्लाइड में माइनक्राफ्ट मूवी है, इंडोनेशिया की एक फ़िल्म है वो लगी हुई है, और इसी तरह कैरी ऑन जट्टा दोबारा आई थी ये लगी हुई है, जट जेम्स बॉन्ड लगी हुई है, और मुफासा लगी हुई है। लेकिन यहाँ पे भी वो
नहीं है। अगली स्लाइड नंबर 8 पे आ जाएं तो सैनिपेक्स लाहौर, पैकेजेस माल, माइनक्राफ्ट मूवी, अकाल, अनकनकर्ड और इसी तरह मरहुम क्या पढ़ेंगे इसको, ये है अमेरिकनिश है, कैरियन जटा है 3, लेकिन ये इंडोनेशिया की फिल्म है। मरहुम क्या जो भी पढ़ेंगे इसको, जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे 8 नंबर स्लाइड में भी आपको कोई पाकिस्तानी फिल्म सैनिपेक्स पैकेजेस माल लाहौर में नज़र नहीं आ रही। और इसी तरह सरदार जी या स्नो वाइट और पता नहीं कौन कौन से पुरानी फिल्में चल रही हैं, मोला जट के अलावा, यानी कि पैकेजेस माल सैनिपेक्स में कोई आपको नज़र नहीं आ रही। और 9 नंबर स्लाइड पर अगर आएँ तो सैनिपेक्स कराची, ये भी अहम है ओशन माल में। माइनक्राफ्ट मूवी है, अलमरहुम है, कुल्फ़ी का एक शो जो है वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, और सिनर लगी नज़र आ रही है। तो ये ना होने के बराबर, यानी कि कुल्फ़ी का भी अब चले। तो 10वें नंबर स्लाइड पे अगर हम आएँ तो चलो सिनेमा लाहौर में 10 नंबर में कैरियन जटा है, पार्ट 3, ये दोबारा से ईद है, सरदार जी है, और तनु घोड़ी किने चढ़ाया ये है, और अमेरिकनिश है, सिनर। ये 10 नंबर स्लाइड में आपको चलो सिनेमा लाहौर में भी काफ़ी स्क्रीन्स हैं, ये यहाँ पे नज़र आ रही है। 11 नंबर स्लाइड अगर सेंटोरस का भी, इस्लामाबाद कैपिटल आपका, उसका भी ट्रेंड देख लेते हैं। इसमें आपको नज़र आ रही हैं जनाब साहब, अमेरिकनिश है, जट जेम्स बॉन्ड है, सिनर है, जिन है, वारफेयर है, ठीक है, माइनक्राफ्ट मूवी है, और सरदार जी है, और भी फिल्में हैं मौला जट के अलावा। मौला जट तो ज़ाहिर मांडी वाला सबकी अपनी है, और वो भी क्यों लगाएंगे अगर वो बिज़नेस ना कर रही हो, तो वो बिज़नेस कर रही है, तो इस वजह से ये फिल्म लगी हुई है। कोई यहाँ पे आपको द मार्शल आर्टिस्ट, कबीर, कुल्फ़ी, इश्क लाहौर और लंबी जुदाई, कोई फिल्म आपको यहाँ पे लगी हुई नज़र नहीं आ रही। और इसी तरह सैनिपेक्स जो गुजरांवाला में देख लें, अकाल, अनकनकर्ड और कैरियन जटा 3 और जट जेम्स बॉन्ड, सरदार जी, सिनर वगैरह लगी हुई नज़र आ रही हैं। यही ट्रेंड नाजरीन जो है गुजरात फैसलाबाद में भी इसी तरह है, मैंने देखा है, वहाँ पे भी इसी तरह से है, और सियालकोट में भी कोई कहीं पे भी सूरत हाल जो है वो कोई तसल्ली बख्श नहीं है पाकिस्तानी फ़िल्मों के हवाले से, और ख़ास तौर पे उन फिल्मों के हवाले से जो ईद पर रिलीज़ हुई थी। ईद पे भी इन तमाम फिल्मों के साथ जो 5 फिल्में आई थी, सिनेमा वालों ने पुरानी फिल्में लगाने में अपनी आफियत समझी, जिसमें मौला जट, जवानी फिरनियानी, टच बटन, ये 3 फिल्में ऐसी थी जो जिनको दोबारा लगाया गया। और पंजाबी फिल्में भी जो इंडियन पंजाबी हैं वो भी दोबारा लगाई गई हैं। सिकंदर मुल्तान में लीक हो के आ गई थी उसका प्रिंट, उसमें उनको पैसे भी नहीं देने पड़े और कमाई शमाई भी अच्छी कर ली। ये सूरत हाल है जनाब साहब इस वक्त हमारी फिल्मों की, और जो चल रही हैं वो चल रही हैं, जो नहीं चल रही वो नहीं चल रही। सामने 100 बहाने कर लें, वो कहते हैं ना कि जो कामयाबी मिलती है तो उसका एक ही होता है कि हम बस करना चाह रहे थे, हमने एक अच्छी फिल्म बना दी। जब नाकामी होती है तो 100 तरह के बहाने लगाने की कोशिश की जाती है जी। इश्क लाहौर के भी सुन लें। इश्क लाहौर में 1 महीने के लिए किराए पे लिया गया था सिनेमा, उसका किराया जो था वो 10 लाख रुपया था। उसमें भी उन्होंने 5 लाख का पुर्जा लगा के उस प्रोजेक्ट को इस काबिल बनाया। 1 महीने के बाद कहाँ खड़े होंगे इस वक्त तक, 22 लाख बिज़नेस के बाद हमें उसकी अपडेट उस तरह से नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ पिछले दिन से ऐसे चल रहे हैं कि जिसमें 1 या 2 शो नहीं चलते, मतलब दिन में 3 शो होते हैं, जिसमें एक आध शो में कोई बंदे आ जाएं तो आ जाएं, बाकी शो में जनाब सिनेमा खाली होता है तो वो नहीं चलाया जाता। ये है। और वे फॉरवर्ड हुकूमत ऐलानात बड़े कर रही है, मसला फिर वहीं पे है। पुराने सन में पुरानी ऑडियंस को एंगेज नहीं करेगी। इसी ऑडियंस के साथ अगर चलना है तो इस ऑडियंस ने वो फिल्में शायद उस तरह से ना देखें, क्योंकि बनाने वाले और काम करने वाले वही होंगे जिनको रिजेक्ट कर चुके हैं। उस तरह से मैं नहीं कहता, मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा कि बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जो एक पोटेंशियल है वो सामने नज़र आ जाता है। वो पोटेंशियल नहीं है। अब सिनेमा पुराने सन में ख़त्म है जिसके ऊपर 300-400 रुपये टिकट हो सकता था, जैसे ये आपके सामने शबिस्तान की मिसाल है, या कैपिटल पे लंबी जुदाई सुना है कि बिजनेस कर रही है। वो वाली फिल्में बनानी है तो वो वाले सिनेमे लाने होंगे। अगर हुकूमत की सपोर्ट के साथ वही फिल्में बनानी है और लगानी मल्टीप्लेक्स पे है तो फिर ये कोई इसके अंदर उम्मीद ना रखें। ये मैं अभी से आपको कह रहा हूँ, ये मेरी ऑडियो रिकॉर्ड करके वीडियो रख लीजिएगा। अगर हुकूमत ने उसके ऊपर पैसा लगाया और फिल्में मल्टी स्क्रीन पे लगाई, फिल्म की क्वालिटी वही होगी। उसी मल्टी स्क्रीन पे, साथ वाली स्क्रीन के ऊपर जब हॉलीवुड की फिल्म चल रही होगी, जब इंडियन पंजाबी चल रही होगी, तो फिर हमारी फिल्म किसने देखनी है? हमारी फिल्म की अपनी ऑडियंस है, उनका अपना टेस्ट है और उसकी अपनी प्रोडक्शन का स्टाइल है। वो
अपने ही उसी किस्म के लोग देखेंगे, लेकिन वो ऑडियंस जो है वो उस सन में से दूर है। 1000-1200-800 रुपये का टिकट वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो खाना पीना वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस वजह से अगर सोचना है तो टिकट कम करने का सोचे हुकूमत, अगर सोचना है तो पुराने सन में बहाल करने का सोचे, और अगर कोई सोचना है तो जो सन में बंद पड़े हुए उनको खुलवाने का सोचे। उसके बाद सोचें कि जनाब साहब हमने फिल्में बनानी है। फिल्में तो बन जाएंगी, सन में नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूँ, तो फिर लोग देखने नहीं आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।